नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख क्रांतियां। जैसा कि आपको थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के विषय में चर्चा करेंगे कि कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे है, श्वेत क्रांति किससे है, नीली क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो ये सारी क्रांतियों को देखने का प्रयास करेंगे और इन क्रांतियों से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा, यदि आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल ज्ञानू सर जीएस से फ्री में इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख क्रांतियाँ। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रमुख फसलों की जो क्रांति हैं उनमें कौन कौन सी क्रांतियाँ किस फसल के लिए आई, इसके विषय में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। तो विभिन्न एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो सारी क्रांतियों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक इस वीडियो की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानू सर जीएस GYANU ज्ञानू सर जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी बिल्कुल। और आप इस पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं, देखते हैं आपका ये क्वेश्चन कि विभिन्न क्रांतियों से कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा काली क्रांति। तो काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। तो पेट्रोलियम से क्या हो गया? काली क्रांति। नीली क्रांति मछली से, सबको पता होता है, ये याद भी सबको होगी। भूरा क्रांति कैसे? चमड़ा से। याद कैसे करना है? जूता देखो भूरा होता है, तो भूरा जो जूता होता है वो किसका बना होता है? चमड़े का बना होता है। तो भूरी क्रांति किससे बेटा? चमड़े से। दूसरा, ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, सुनहरा रेशम क्रांति। तो सुनहरा रेशम क्रांति जूट, लेकिन जब कहेगा सुनहरी क्रांति तो किससे? फल से। तो सुनहरी क्रांति किससे? फल। और सुनहरा रेशम क्रांति किससे? जूट। तो ये आपको दोनों याद करना है। ग्रे क्रांति, ग्रे, तो ग्रे क्रांति किससे? उर्वरक से। तो ग्रे क्रांति आपकी किससे बेटा? उर्वरक से संबंधित है। ये देखिए हरित क्रांति, ये तो सबको पता होता है। हरित क्रांति किससे? फसल से। या यहीं पे आपको ऑप्शन देता है मोटे अनाज, तो मोटे अनाज भी आपको क्या दे सकता है? यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है, तो मोटे अनाज। दूसरा है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे है बेटा? प्याज से है। प्याज आपका देखो गुलाबी होता है, तो गुलाबी क्रांति क्या है? प्याज। दूसरा कहेगा गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे? आलू से। सबको पता है आलू क्या होती है? गोल होती है। तो गोल क्रांति किससे बेटा? आलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है आपकी किससे है? टमाटर से। टमाटर तथा मीट। तो देखो टमाटर भी बेटा आपका क्या होता है? लाल होता है। मीट भी आपका क्या होता है? लाल होता है। और इसके कारण आपका ये क्या हो गया? टमाटर में लाल क्रांति। दूसरा एक क्वेश्चन कहता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बेटा लाइकोपीन के कारण, लाइकोपीन। दूसरा कहेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा? तो आपका ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? आपका पाया जाता है। इसीलिए अब पथरी जो बेटा बनी होती है, पथरी आपकी बनी होती है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट की। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की पथरी बनी होती है। इसी कारण डॉक्टर जिस व्यक्ति की पथरी हो जाती है उसको टमाटर खाने से रोक देता है। तो ये क्वेश्चन भी आप साथ साथ देख लीजिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। दूसरा, इसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन। दूसरा देखिए बेटा, ये लाल क्रांति आपको याद हो गया होगा, टमाटर भी लाल, मीट भी क्या होता है? लाल होता है। इसलिए लाल क्रांति के संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे है? अंडा। तो रजत क्रांति बेटा किससे हो गई? अंडा से हो गई। दूसरा सफेद क्रांति। सफेद क्रांति किससे? दूध से। और दूध से भी बहुत क्वेश्चन आता है आपका। देखिए दूध का एक पीएच कहता है, पीएच बेटा कितना होता है? 6.6। याद कैसे करोगे? दूध पी के आदमी छक्के छुड़ा देता है, छक्के छुड़ा दिया, छक्के से 6.6।
जब आदमी दूध पी लेता है तो दूध पी के क्या करता है बेटा, दूध पी के कहता है कि हम तुम्हारे छक्के छुड़ा देंगे। तो छक्के छुड़ाने से क्या हो गया, दूध पीने के बाद छक्के छुड़ाता है 6.6, ये याद हो गया पीएच। दूसरा अब आपको पढ़ना है कि जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध पीला किसके कारण होता है, तो गाय का दूध जो बेटा पीला होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण क्या होता है, पीला होता है। लेकिन एक क्वेश्चन कहता है कि भैंस का दूध जो होता है वो सफ़ेद किसके कारण होता है, तो सफ़ेद होता है बेटा आपका कैसीन के कारण, कैसीन। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो कैसीन के कारण। दूसरा, दूध से जो क्रीम अलग की जाती है उस घटना को क्या कहते हैं बेटा, अपकेंद्रीकरण कहते हैं, अपकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा अपकेंद्रीकरण आपका क्या होता है बेटा, वॉशिंग मशीन में भी होता है, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन में भी क्या होगा बेटा, अपकेंद्रीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से और कहता है, दूध से जब दही बनता है तो दूध से दही बनाने को कौन सा जीवाणु होता है, तो जीवाणु होता है बेटा आपका लैक्टोबैसिलस, तो ये जीवाणु हो गया। दूसरा क्या है, दूध से दही जो बनता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, किण्वन। तो किण्वन प्रोसेस कहते हैं। तो किण्वन प्रोसेस इसमें होता है, किण्वन प्रोसेस आपका गन्ने से बेटा जब सिरका आपका बनता है, सिरका, तो गन्ने से सिरका बनने में भी आपका क्या होता है, किण्वन प्रोसेस होता है। दूसरा कहेगा गन्ने से सिरका बनने में कौन सा जीवाणु होता है, तो जीवाणु का नाम है बेटा माइक्रोडर्मा एसिड, तो ये आपका क्या है बेटा, जीवाणु है। ये क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको एक क्वेश्चन से बता दिए, आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति बेटा किससे है, तिलहन से। सबको पता है पीली क्रांति तिलहन कैसी होती है, तिलहन से है। दूसरा अमृत क्रांति, तो अमृत क्रांति किससे हो गई, नदियों को जोड़ने से। तो नदियों को जोड़ने में देखो, नदियों में क्या बहता है, गंगा नदी में अमृत बहता है कि नहीं बहता है, तो जब गंगा नदी में लोग बाग कहते हैं अमृत बहता है, तो अमृत से क्या हो गया, अमृत क्रांति। और किससे, नदियों के जोड़ने से हो गई। तो ये आपकी थी बेटा महत्वपूर्ण क्रांति, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति थी कि कौन सी क्रांति किसके लिए संबंधित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप अपने अन्य दोस्तों के पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए। यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो है बेटा ज्ञानू GYANU ज्ञानू सर GS। तो ज्ञानू सर GS आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी PDF मिलेगी। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है, नो चार्ज आपको करना है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।